तिलक देते हैं कि जाओ जो युद्ध में आपका विजय हो, वो एक तिलक होते हैं। लेकिन जो आज तिलक हुई वो 16 संस्कार के निमित्त एक विवाह संस्कार है, और विवाह संस्कार के निमित्त जो तिलक संस्कार आज दिया गया वो उसके कहते हैं तिलक संस्कार। जैसे बताया गया है कि बहन ने अपने भाई को भेजते हैं कि जाओ भाई, और आप होने वाला अपना जो भनोई आने जीजा को निमंत्रण पहुंचा देना कि जैसे हम सब आज तिलक संस्कार में समय पर आए, और जीजा जी आप भी शनिवार को ठीक समय पर विष्णु स्वरूप बनकर आना। और बहन कहती है कि मैं एक लक्ष्मी स्वरूप कन्या बनकर के तैयार रहूंगी, और समय पर आए और जो विवाह संस्कार संपूर्ण हो। तो भाई जी आपने निमंत्रण पहुंचा दिया, तो आपके जीजा निमंत्रण स्वीकार किए है, ठीक है भैया। और जी ठीक है, आपके जीजा बहुत खुश है, शायद समय से पहले भी आ जाएंगे। और बहन ने एक बात और कही है कि जाकर के होने वाले जीजा से बताना केवल अकेले मत आए, ठीक है ना। जैसे आज हम एक बस लेकर आए हैं, तो बहन बताए हैं कि जाकर होने वाले जीजा बता देना कि आप लोग बड़े बस लाना। आज हम मिनी बस लाए हैं ना, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जाकर होने वाले जीजा से बता देना कि बड़ा बस लेकर आना, हम तैयार रहेंगे, ठीक है ना जीजा जी। हमारा जीजा जी ना तो हमारा बेटा है। तो इस प्रकार से और ये निमंत्रण ये जो घर वालों को पहुंच चुका है हमारे समधी भाई, हम अपने तरफ से समधी भाई जितने समधी लोग हैं और निमंत्रण हम भी पहुंचा रहे हैं कि आप लोग जैसे कि जब से हम तिलक गण इस द्वार पर इस पंडाल के अंदर में जब से पहुंचे, तब से आप लोगों की जो सेवा सत्कार बहुत उच्च कोटि की थी। उठाना बैठाना और जूस नगोना पानी इत्यादि में आप लगे रहे। तो मैं भी अपने तरफ से और इस घर वालों तरफ से निवेदन कर रहे हैं, आप लोग भी इसी प्रकार आना समय पर, ताकि हम सब भी आप लोगों की सेवा कर सके और समय पर हो तो जो कार्य है वो सिद्ध होते हैं। क्योंकि समय बहुत अभावन होते हैं, सब चीज़ समय पर हो तो अच्छा होगा। तो पंडित जी 5 मिनट का भाषण था, लगभग मैं 7 मिनट कर दिया, क्षमा करना। तो एक बार फिर मैं तिलक द्वार सबसे निवेदन करते हैं कि आज का जो कार्रवाई है और जो कार्रवाई है वो शुभ मुहूर्त पूर्ण हो। सबको जय श्री राम। धर्मेंद्र जी आप सबके सामने है संस्कृत वीडियो कलेक्शन की ओर से बड़े ज्ञानी व्यक्ति है। हर एक जगह पर हम जैसे ब्राह्मणों को सहयोग देते हैं, तो उनसे भी साथ ले लिया है। लेकिन चलो हम आपको एक और दे देते हैं, बोनस 1 मिनट दे देते हैं। आइए बेटे। तिलक को लेकर आने वाले और न्यूजीलैंड से अपनी बेटी के मंगल टीका या वागदान को लेकर आने वाले होने वाले दुल्हन रानी के पूजनीय पिताश्री भाई राजेश जी, हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त, इस ग्राम के वृद्ध माताएं, वृद्ध पुरुष, देवी वत्सलवयी माताएं, भद्र पुरुषों, बच्चे और बच्चियों, क्रिया इस निमित्त जो आज तिलक, हालांकि मैं तिलक को संस्कार नहीं कहूँगा, क्योंकि 16 संस्कार के अंदर 13वें शनि पर विवाह संस्कार आता है। हमारा और आपका जो निजी जिंदगी है 16 संस्कार से बटा हुआ है प्रिय भाई और बहनों, और इस 16 संस्कार के अंदर 13वें शनि पर विवाह संस्कार आता है। और जो तिलक या मंगल टीका वागदान जिसको कहा गया है, उस विवाह संस्कार का एक प्रमुख अंक माना गया। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेडिंग सेक्रेमेंट।
क्यों इसको एक प्रमुख अंग माना गया है? जैसे पूर्व वक्ता ने कहा है कि अगर जो अपनी निजी जिंदगी में देखे तो कई प्रकार की टीका होती है। उसने कहा है बच्चे की जब छठी होती है, जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं, चंदन की टीका दिया जाता है। ब्राह्मण देवता जब घर से निकलते हैं तो अपने मस्तिष्क पर चंदन की टीका लगाकर निकलते हैं। प्रिय भाई और बहनों, चंदन शांति का प्रतीक है। चंदन टीका लगने से जो मस्तिष्क है वो शांत होता है। लेकिन त्रेता और द्वापर में वीर योद्धा युद्ध करने के लिए जाते थे, मैया माँ बेटी बेटियां उनको मस्तिष्क पर वीरता की टीका देते थे, जो पूर्ववक्ता ने कहा है। लेकिन एक टीका मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे समाज में जैसे आप देख सकते हो, जितने सुहागिन माँ बहने बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हुए, इनके मस्तिष्क पर सुहाग के चिन्ह को प्रतीत करने वाली टीका है। इनको देखकर अगर जो आप देख सकते हो, जो माता बहन बेटिया के मस्तिष्क पे अगर जो लाल टीका है, मांग में सिंदूर है, तो ये प्रतीत करता है कि इन लोगों की विवाह हो गई है। लेकिन आज हमारे समाज में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये एक टीका बहुत कम दिखने को मिलता है। आज संसार में जिस तरह के माताएं सलवार पहनती है, साड़ी पहनती है, उसी कला के टीका लगाकर, मैं यहाँ पर किसी को बोलना नहीं चाहता। हर एक जो विवाहित पत्नी है वो अपने पति को सीधा मार्ग में चलने की राह देखता है कि मेरे पति हमेशा सीधा चले। लेकिन आज हमारे समाज में कितने माताएं तिरछा मार्ग निकालती है साइड में। ये समय के साथ साथ में जो टीका है वो छोटा होते जाता है। कोई टीका सिर्फ फैशन के लिए लगाता है, कोई, मैं देखता हूँ कुछ वृद्ध माताएं यहाँ पर बैठी है कि अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए लंबा टीका लगाती है, जैसे अभी दुल्हन रानी मंडप में करेगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक टीका की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना धर्म निभाओ। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना कर्म अच्छा करो। अगर जो आप एक रामायण में कहा गया है, रामायण में कई ऐसे कहानी है, उसमें एक कहानी में मुझे 8 मिनट का समय दिया गया है, 3 मिनट हो गया है। प्रिय भाई और बहनों, रामायण में एक बहुत सुंदर से कहानी दिया गया राम और रावण की। रामायण में राम और सीता की कहानी है। लेकिन आज मैं समाज को एक बात बतला देना चाहता हूं, रामायण में हमारी और आपकी कहानी है। अब आप मंगलवार को जाकर मत खोजना कि हमारी और आपकी कहानी कहां लिखा है। अगर जो आप एक पुरुष हो और विवाहित स्त्री को आप बुरी नजर से देखते हो, तो आप और रावण की जैसे आप उस रावण से कम नहीं हो। अगर जो आप एक पुरुष हो, शादीशुदा पुरुष, और अगर जो एक शादीशुदा स्त्री को बुरा नजर से देखती हो, तो रावण से कम नहीं हो। और अगर जो आप एक शादीशुदा स्त्री हो और अगर जो एक विवाहित पुरुष को देखती हो बुरी नजर से, तो आप उस शुभनेका से कम नहीं हो। और अगर जो आप, हम और आप उस भांति है कि हम इधर उधर की बातें करें, चुगली करें, कानाफूसी करें, तो हम और आप उस मंत्रा से कम नहीं हो। और अगर जो आप सुबह देर से सोकर उठते हो, तो हम और आप उस कुंभकर्ण से कम नहीं हो। तो निवेदन है ये, मैं इसलिए टीका पर कहा था क्योंकि हर एक विवाहित स्त्री का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने मस्तिष्क पर सुहाग के चिन्ह को प्रतीत करने वाली टीका लगाए। आधुनिक जमाना है, मैं जानता हूं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर कहूंगा, पूर्व वक्ता ने कई ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला है। हर एक माँ बाप का यह कर्तव्य बनता है। जितने माँ बाप मेरे आवाज को सुन रहे, अगर जो आपके पास बच्चे हैं तो आप उनको एक बड़ा घर बनाकर दो या ना दो, चल जी। एक मोटर, सुंदर से मोटर खरीद कर दिया, बात को भगवान से भी टाली नहीं जाती। हंस हंस कर माँ बाप ने पाल लिया अपने 10 बेटों को, लेकिन अफसोस आज के जमाने में वो 10 ना पाल सके एक माँ बाप को। एक बाप से पूछो, एक माँ अंदर बैठी हुई थी, मुझसे वार्तालाप कर रही थी। एक माँ से पूछो और किस तरह अपने ललना को, जब गर्भ धारण करती है ना एक नारी, तो उनसे पूछो कि किस तरह अपने ललना को अपने संभाल कर रखती है गर्भ के अंदर। संसार में जब ग्रहण लगता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो सबसे बड़ी सूची उस गर्भवती महिला को दिया जाता है। सबसे बड़ी सूची, तुम बैठना नहीं, तुम सोना नहीं, तुम ये नहीं खा सकती, तुम ये नहीं काट सकती हो, तुम बाहर नहीं जा सकती हो, सिर्फ और सिर्फ गर्भवती। क्यों? ताकि वो अपने ललना को बचा कर रखे, सिर्फ और सिर्फ अपने ललना को बचा कर रखे। लेकिन आज संसार में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने माँ बाप के लिए एक बड़ा घर बन जाते हैं। आज संसार में हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है। आज फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने इसे देखा होगा कि बतवांगा शमशान भूमि पर एक माता का अंत्येष्टि क्रिया दाह संस्कार किया गया है जो अनाथ आश्रम में थी।
बहुत सोचने वाली यह बात है। मैं दूल्हे राजा से एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी विवाह हो रही है और आपके माँ ने, पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। संसार में विवाह होने के बाद में अपने माँ बाप को कभी भुलाना मत, क्योंकि अगर जो दिखामान सच्चा में सच्चा भगवान कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बात जान लेना। संसार में एक बाप से पूछो, आज मैं क्यों माँ पे थोड़ा ज्यादा बोलता हूं, क्योंकि आज कई जब 20 साल पहले, 21-25 साल पहले जब एक बेटा का जन्म हुआ था तो पिताजी गांव-गांव घूमकर ढिंडोरा पीटता था कि मेरे बेटे का जन्म हुआ, मेरे घर में ललना का जन्म हुआ है। लेकिन वही 20 साल बाद वही माँ हमेशा कहती है कि ये मेरे आंखों का तारा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज समाज में मेरे आंखों का तारा ही मुझे आंख दिखाता है, जिसे बोलना था सिखाया वही चुप कराता है। आज संसार में देखने को मिलता है कई ऐसे बेटे हैं शादी होने के बाद में अपने माँ बाप को एक नजर उसको देखते तो माँ बाप चुप हो जाते। तो निवेदन है, मैं संस्कारिक बातें इसलिए किया हूं, मैं जानता हूं मुझे मंगल टीका पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं। मुझ में से भगवान ने वो क्षमता और ज्ञान दिया है कि मैं 2-3 घंटा बात करता हूं मंगल टीका पर। ये जो वस्तुएं आई हुई है, इसके अंदर श्रीफल है, इसके अंदर अन्न है, धन है, वस्त्र है। मैं श्रीफल इसलिए दिया जाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जान लेना बहुत जरूरी है। 2 मिनट का समय है मेरे पास। नारियल इसलिए दिया जाता है, नारियल को कई ऐसे भागों में बांटा गया। देयर आर सो मेनी सेंटिमेंटल वैल्यूज ऑफ कोकोनट। नारियल के ऊपरी भाग जो है वो रेसाओं में बंधा हुआ है, जिसको लंबासा में टूटी फूटी भाषा में बुलू भी कहते हैं। और रेसा इस तरह है, दुल्हन रानी आपको एक संदेशा दी हुई है बेटा कि हम और आप उस रेसाई की तरह रहे, ताकि हमारे और आपके जीवन में तीसरा कोई आकर उस रेसाई की तरह हमको अलग ना कर सके। एक दूसरे से बांध कर रखना। उस रेसाई के अगर जो हम हटाएं तो उसके अंदर एक दृढ़ और मजबूत खोपड़ी है, बहुत कड़ा खोपड़ी है। एक पका नारियल ऊपर से कितना भी ऊपर से क्यों ना गिरता हो, बट वो जो खोपड़ी है वो अपने अंदर के भाग को संभाल कर रखती है। दुल्हन रानी आपसे सिर्फ एक मांगन मांगती है कि समाज में अगर जो कोई ब्राह्मण अपने अंजलि में आपको अगर जो चावल देता हो तो उस चावल को आप ले जाकर घर में जो चावल की बहुत बड़ी बाल्टी जो भी होती है उसमें बांध कर रखना। कभी आप ले जाकर उस चावल को उसमें छोड़ मत देना, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि उस भात जब आप बनाओगे तो किसके साथ में खाओगे। कभी हम भात बनाकर गलत भी चीज खाते हैं, तो निवेदन उसको बांध कर रखना ताकि आपके जीवन में बरकत आवे। प्रिय भाई और बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि 4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी से काट लो, दिल ना किसी का दुखा दर्द सभी के बांट लो। कुछ भी नहीं जाएगा तेरे साथ एक नेकी के सिवा, कर भला हो भला घाटे अपने मन में हमेशा के लिए बांध लो। पहले बनो इंसान, फिर खोलो गीता और कुरान। निवेदन है कि ना जाने कौन सा दिन आखिरी होगा, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगा। हंसते मिलते सबसे गले मिलाते रहो यारो, ना जाने एक दूसरे से कौन सी मुलाकात आखिरी होगा। सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय श्री श्री। माने हम कह सकते धर्मेंद्र जी जो कुछ थक गए हैं तो और ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो कुछ धर्मेंद्र जी ने कहा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो मालूम होगा हम क्या करते हैं। शायद जो कुछ इन्होंने कहा है सब कुछ संसार में सबके सामने है, और एक उदाहरण दे चुके कि अपना जीवन संभाल लो, अभी भी देर नहीं हुआ है। दूल्हे के बड़े भाई नाम तो नहीं मालूम, लेकिन आकर सामने आज की जो मंगल कार्य यहाँ पर हुआ है इसके विषय में आपने मुखारविंद से अवश्य ही कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को अपने इस ग्रह पर पदार्पण देकर और यहाँ का शोभा बढ़ाने के लिए बहुत विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूँ अपने माता जी की ओर से, और मेरे जितने भाई बहन हैं और करीबी परिवार हैं और दोस्त हैं सभी की ओर से आपका विशेष रूप से स्वागत है। और जो कार्य हुआ यहाँ पर, तिलक का कार्य हुआ है, ये तो यानी लोग आए बोल चुके हैं, लेकिन बहुत समय ना लेते हुए मैं 2-4 बात अवश्य समझ रहा हूँ कि मुझे भी बोलना ज़रूरी है। एक वक्ता ने कहा कि तिलक कई प्रकार के होते हैं, युद्ध में जाते या राजा का जब अभिषेक किया जाता है तो उसका भी तिलक किया जाता है।
आज भी जो तिलक हुआ है, लेकिन सभी मेरी नज़र में, मेरे विचार से जो सभी तिलक लगाए गए हैं, विशेष रूप से सभी का अर्थ वही है, जिम्मेदारी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है यहाँ पर तिलक लगाकर कि आज से इस विशेष कार्य के लिए आपको चुना गया है या आपको स्थान दे दिया गया। विवाह, ये विवाह से संबंधित है, तो विवाह ये एक संस्कृत शब्द है और वि यानी कि विशेष, वाह का अर्थ है वाहन। एक विशेष वाहन है ये जिस पे आप सवार होने जा रहे हो ना, एक मंजिल को पाना है ना। ये जो विवाह का कार्य है और जो संस्कार है, ये 13वां, वास्तव में एक वक्ता ने कहा कि 16वां में से एक 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। तो यहाँ पर जब मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है, इसका बहुत बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जो 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य है, फिर विवाह आता है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आता है। इन चारों आश्रमों में से विवाह आश्रम का विशेष स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि ये प्राण है सभी आश्रमों का। उस समय जब ऋषि मुनियों का ज़माना था, तब विवाह आश्रम में जो लोग थे उसी से ये तीनों आश्रम जीवित थे। क्योंकि जो वानप्रस्थी है, जो ब्रह्मचर्य में थे, जो गुरुकुलों में थे, जो सन्यासी लोग थे, यहीं पर जो विवाहित लोग हैं, घर गृहस्थी वाले, यहीं पर जाकर भिक्षा मांगते थे और इसी से सभी आश्रम जीवित थे, यहीं से सबको भोजन मिलता था। तो यहीं से जो तिलक है, यहीं से ये याद दिलाता है सभी को कि आज मेरे माथे पे तिलक कहाँ लगाया जाता है? माथे पर, मस्तिष्क पर। कि आज मेरे माथा पर एक जिम्मेदारी, जो विवाह संस्कार इसे आगे चलना है, इसको दे दिया गया है। एक विशेष जो जिम्मेदारी उसे दिया गया है और इसे निभाना आखिरी सांस तक ये मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे और उछाव घटाव नहीं आएंगे, सभी के जीवन में आते हैं। हमारे धर्मशास्त्र के माध्यम से भी हम देखते हैं, तो उनमें भी जो थे किरदार, उनके जीवन में भी आए। लेकिन इसमें विशेष बात क्या है कि हम अपने इस विशेषता को समझें। ये जो इस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं उसको इज्जत करें उसका, और जो डोर आप बंधेगा शनिवार को, उसको कभी टूटने ना दें। ठीक है, तो जो तिलक लगाया गया है, एक दूल्हे को लगाया जाता है और उसका एक विशेष कार्य रूप होता है, वो देता है कि हम अपने गृहस्थी को कभी भी टूटने नहीं देंगे। एक संकल्प है, सिर्फ तिलक नहीं है, ये एक संकल्प है। ठीक है, बहुत संक्षिप्त में ये 2-4 बातें आपके लिए। धन्यवाद। आप लोग इतना ज्ञान सुन चुके हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बोलना ही क्या। तो इतना कह सकते हैं, तिलक संस्कार के विषय में तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सुन चुके हैं और कई लोग हैं जो हजारों मर्तबा सुन चुके हैं। लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ समय भी भाग रही है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिंदी धर्म मानने वाले, हिंदू जो हम है, तो हमारा धर्म है, कोशिश करो हिंदी पढ़ो, कोशिश करो हिंदी पढ़ो और हिंदी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। बहुत कम लोग रहेंगे जो हिंदी पढ़ते हैं। रामायण में भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ रामनवमी में 10 लोग बैठे रामायण के सामने, 3 लोग पढ़ते हैं, बाकी 7 से मुंह चलाते हैं। हिंदी पढ़ो, बच्चे को हिंदी पढ़ाओ, नहीं तो 20 बरस बाद ये बस से कपड़े पहन कर कोई दूसरा जाति का व्यक्ति बैठ जाएगा, क्योंकि बड़े तेजी से वो लोग बढ़ रहे आगे ना। मैं श्री सनातन धर्म में ब्राह्मण पुरोहित महासभा फीजी के राष्ट्रीय प्रधान है। सिर्फ यही सूचना आप सभी को देता हूँ, मानव जो जीवन है समझने की कोशिश करो। क्यों करके अंग्रेजी में कहावत लोग ज्यादातर बोलते हैं, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। माँ बाप को दुख दोगे तो तुम्हारी भी बारी आएगी, किसी के गड्ढे खोदने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी कोई करेगा भैया। लेकिन खुश नसीब है वो व्यक्ति जिसके पास में माँ बाप है।
और कुछ नसीब है वो बहू जो माँ बाप के साथ में रहती है। सभी को ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हो सकता। नहीं सुन चुके आप रामायण में क्या लिखा है, राम रावण की इतिहास, शूर्पणखा के विषय में और विभीषण कुंभकर्ण सभी के विषय में। लेकिन जो मेरा विचार है, जो मैं कहता हूँ कि अभी के जमाने में सबसे बड़ा राक्षस है या सबसे बड़ा निशाचर है अभी के जमाने में वो है जो सबके हाथ में या जेब में होगा। अभी जो सबके हाथ में या जेब में अभी होगा वो सबसे बड़ा निशाचर है, सबसे ज्यादा दुख देने वाला वो ही है। लेकिन हर एक वस्तु अगिन भी अपने जगह पर जिस रूप में काम में लाओगे वही रूप में सही है। धर्म प्रेमियों, गीत संगीत गाने वाले नीलू जी यहाँ पर बैठे हैं और मैं जानता हूँ अपने अंदर यही बोलता है कि पंडित बोलते रहे हमें कम मौका लगी। तो ठीक है भाई, हम आपको भी मौका देते हैं, रात्रि आपको है। चलो हम आज की जो मंगल कार्य है इसे विराम देते यानी शांति देते, लेकिन एक ज्ञान वाली बात के छोड़ते हैं। ओम दौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधया शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे गुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओम शांति शांति शांति। बोलो विश्व सनातन धर्म की जय। सभी को जय जयकार और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर
हमारे दिया